नमस्कार दोस्तों, भारणी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, हम आज राजस्थान के इतिहास की बात करेंगे। ठीक है, तो इतिहास में दोस्तों अगर हमारा पहला जो टॉपिक आता है दोस्तों, आता है वो गुज्जर प्रतिहार वंश के बारे में हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम इसको एक साथ देखते हैं पूरे इतिहास को, तो दोस्तों वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मैंने इसको एक एक टॉपिक वाइज इसको मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, तो बिना किसी के देरी के दोस्तों हम हमारी वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आता है दोस्तों हमारा, गुर्जर प्रतिहार की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन दे रखा आपके सामने, देखिए बुड्ढा पुष्कर अजमेर, मांडल्यपुर जोधपुर, जांगल बीकानेर, पीलो मोपो भीनमाल। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों होगा आपका पीलो मोलो भीनमाल जो है दोस्तों आपके गुज्जर प्रतिहार की राजधानी थी। ठीक है, ये पीलो मोलो जो है दोस्तों आपके हेनसांग ने जो है भीनमाल का नाम निकाला था, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 2, कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश ने शासकों ने भाग लिया? ऑप्शन देगा आपके सामने, चौहान ने, गुर्जर प्रतिहार ने, परमार ने और गहलोत ने। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार तो दोस्तों आपके गुर्जर प्रतिहार जो थे दोस्तों आपके थे उत्तर भारत से। ठीक है, और दोस्तों आपके दक्षिण भारत से दोस्तों आपके राष्ट्रकूट थे, और आपके पूर्व से जो है दोस्तों आपके पाल वंश के शासक थे, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका था क्वेश्चन नंबर आपका 3, प्रतिहार शासक जिन्हें भीनमाल जालोर में अपनी राजधानी स्थापित, नागभट्ट प्रथम ने दोस्तों आपके जो है जालोर में अपनी राजधानी स्थापित की थी, आपको याद करना है। ठीक है, इससे पहले दोस्तों जो राजधानी थी गुर्जर प्रतिहारों की दोस्तों वो मंडोर थी। ठीक है, आपको याद रखना है ये भी। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका आता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, लिखित में से कौन सा एक मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली का माना जाता है? सेकंड ग्रेड एग्जाम 2019 में आया था क्वेश्चन आपके, देखिए सोमेश्वर मंदिर किराड़ू में, समधीश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़, चौमुख जैन मंदिर रणकपुर और जगत शिरोमणि मंदिर आमेर। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों आपका हुआ सोमेश्वर मंदिर किराड़ू में है दोस्तों, आपका जो है गुर्जर शैली में बना हुआ है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन आपका प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई। ऑप्शन दे रखा आपके सामने, देखिए वत्सराज प्रथम ने बनाई, भोजराज प्रथम ने, नागभट्ट प्रथम ने या फिर देवपाल प्रथम ने। इसका जो आंसर है दोस्तों आपका होगा नागभट्ट प्रथम जो है दोस्तों आपके जो है मेड़ता को जो है दोस्तों अपनी राजधानी बनाई थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका था क्वेश्चन नंबर आपका 6, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? ऑप्शन दे रखा आपके सामने, देखिए नागभट्ट द्वितीय। ठीक है, अगला दे रखा है देखिए आपके सामने महेंद्रपाल प्रथम, देवपाल और रतन भट्ट आपका प्रथम। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों आपका होगा रतन भट्ट प्रथम जो है दोस्तों आपके गुर्जर प्रतिहार से संबंधित नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, निम्न में से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं मानी गई है? इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका होगा सिसोदिया। ठीक है, और देखिए अग्निकुंड से जो उत्पत्ति हुई है दोस्तों आपके चौहान की, परमार की, चालुक्य और आपका था एक आता है प्रतिहार। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, 4 जो आपके राजवंश थे, ठीक है, उनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। ठीक है, इसका जो उल्लेख है दोस्तों आपके चंद्रवरदाय ने किया था आपके पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अंदर। ठीक है, आपको याद रखना है ये। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति व समृद्धि का उल्लेख किया है? ऑप्शन दे रखा आपके सामने, देखिए अब्दुल रज्जाक ने, अलबरूनी ने, सुलेमान और मार्को पोलो। इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका होगा सुलेमान। ठीक है, सुलेमान जो है दोस्तों आपके अरबी था, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, और ये दोस्तों आपके मिहिर भोज के काल में आया था, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों आपका 10, प्रतिहार शासकों में रोहलीधी के नाम से किसको जाना जाता है? ऑप्शन दे रखा आपके सामने, देखिए रज्जिल को, मिहिर भोज को, हरिश्चंद्र को या फिर महेंद्र पाल को। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो आपका हरिश्चंद्र को माना जाता है दोस्तों, आपके रोहिलिद्धि के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, संस्कृत कवि जो महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल के दरबारी कवि थे, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका राजशेखर जो है दोस्तों आपके जो है महेंद्रपाल और महिपाल दोनों के राजकवि थे, आपको याद रखना है। ठीक है, यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की, ऑप्शन रखा आपके सामने, देखिए फाइयान, सुंगयून, हेंगसांग और इत्सिंग। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका होगा, देखिए हेंगसांग जो है दोस्तों उसने जो है भीनमाल की यात्रा की थी, आपको याद रखना है। ठीक है, ये दोस्तों आपके हर्षवर्धन के काल में आया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, भारतीय शासक हर्षवर्धन काल में। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका 13, मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं? ऑप्शन दे रखा आपके सामने, ब्राह्मण माने जाते हैं, वैश्य, शूद्र या फिर क्षत्रिय। इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका होगा ब्राह्मण माने जाते हैं दोस्तों आपके मंडोर के शासक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों, किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना हुई? इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका होगा भोज प्रथम। ठीक है, ये भोज प्रथम दोस्तों आपका मिहिर भोज होता है, आपको याद रखना है, मिहिर भोज को दोस्तों भोज प्रथम कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका था 15 देखिए, इतिहासकार R.C. मंजुमदार ने के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कौन सी शताब्दी तक अरब क्रांतिकारियों के लिए बाधक का काम किया? इसका जो ऑप्शन देखा है देखिए आपके सामने, दूसरी से चौथी तक, तीसरी से पांचवीं तक,
6वीं से 12वीं। ठीक है दोस्तों, आपका आंसर यही होगा 6वीं से। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 16, 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व था? चावंड का, प्रतिहार का, भाटी का, परमार का। इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका होगा प्रतिहार शासकों का दोस्तों आपके जो है 8वीं से 10वीं शताब्दी तक दोस्तों राजपूत वंश का वर्चस्व था। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 17 देखिए, पर इतिहासकार हेनसांग राजस्थान के किस शहर में रुके थे? ऑप्शन दे रखा आपके सामने देखिए, भीनमाल में, गड़साना में, सरवाड़ में और रेवदार में। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका भीनमाल जालोर में दोस्तों आपके जो है हेनसांग रुके थे, आपको याद रखना है। ठीक है, शासक ने मंडोर को बदलकर मेड़ता को अपनी राजधानी बनाई थी। ऑप्शन दे रखा आपके सामने देखिए, नागपट प्रथम। ठीक है, अगला दे रखा है देखिए, वत्सराज, देवराज और मिहिर भोज। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका होगा नागभट्ट प्रथम ने जो है दोस्तों आपके मंडोर के स्थान पे मेड़ता को अपनी राजधानी बनाई थी, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दोस्तों, प्रतिहार। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों प्रतिहार है। प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों को किस रूप में उल्लेख किया गया है? ऑप्शन रहेगा आपके सामने, राजपुरुष के रूप में, युवराज, मंत्री या फिर रत्नी। इसका जो आंसर है दोस्तों आपके सामने राजपुरुष के नाम से दोस्तों आपके जो है प्रतिहार शासकों को बोला जाता था। ठीक है, पदाधिकारियों को। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दोस्तों, जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर समूह का निर्माण किस राजवंश की देन है? ऑप्शन रहेगा आपके सामने, राठौड़, प्रतिहार, गोहिल, चौहान। इसका जो आंसर है दोस्तों वो होगा आपका प्रतिहार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दोस्तों, राजस्थान में प्रतिहारों की सबसे प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण शाखा कौन सी थी? इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका मंडोर। ठीक है, मंडोर जो आपके जोधपुर में पड़ता है, आपको याद रखना है। ठीक है, मंडोर जो है दोस्तों आपके सबसे प्राचीन शाखा थी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपकी जो दूसरी शाखा आती है दोस्तों आपकी आती है भीनमाल, जालोर। ठीक है, आपको याद रखना है, 2 शाखाएं थी। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 22, प्रसिद्ध खगोल शास्त्री ब्रह्मगुप्त व महाकवि माघ की नगरी के तौर पर जानी जाती है? ऑप्शन रहेगा आपके सामने, भीनमाल, सिरोही, आबू और रणकपुर। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका भीनमाल जो है दोस्तों इनसे संबंधित जो है दोस्तों आपके नगर थे। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका आता है 23, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन रहेगा आपके सामने, यशपाल, राज्यपाल, महेंद्रपाल द्वितीय और महिपाल। इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका यशपाल जो है दोस्तों आपके प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए दोस्तों, कन्नौज पर अधिकार को लेकर हुए त्रिकोणीय संघर्ष जिसमें राष्ट्रकूट थे, पाल थे और गुज्जर प्रतिहार थे, में किस प्रतिहार शासक ने विजय प्राप्त की? ऑप्शन रखा आपके सामने, वर्षराज ने, नागभट्ट प्रथम ने, नागभट्ट द्वितीय और महेंद्र पाल। इसका जो आंसर होगा दोस्तों जो आपका त्रिकोणीय जो आपका संघर्ष हुआ था, ठीक है, उसमें जो है दोस्तों आपके वत्सराज की जो है दोस्तों विजय हुई थी, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका था 25, कलहण की राजतरंगिनी में निम्न में से किस प्रतिहार शासक की उपलब्धियों के बारे में बताया गया है? इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका मिहिर भोज की उपलब्धियों के बारे में बताया गया है, तो ठीक है आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए दोस्तों, प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम के राजकवि राजशेखर द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन से हैं? ऑप्शन रखा आपके सामने, कर्पूर, मंजरी, बाल रामायण, भुवन कोश, काव्य मीमांसा और उपरोक्त सभी दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है चारों के चारों ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए दोस्तों, आर्यावर्त का महाराजा धीराज की उपाधि किस गुर्जर प्रतिहार शासक की थी? ऑप्शन दे रखा है आपके सामने, देवपाल, मिहिर भोज, महिपाल प्रथम और अगला दे रखा है देखिए आपके सामने विजयपाल। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका जो है महिपाल प्रथम की दोस्तों उपाधि थी आर्यावर्त का महाराजा धीराज। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों, गुज्जर प्रतिहार शासक के समय अरब यात्री अलम सूदी ने भारत की यात्रा की, आपको बताना है कि उसने कौन से शासक का उल्लेख किया था। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार के ऑप्शन रखा है देखिए, महिपाल द्वितीय का, महिपाल प्रथम का, मिहिर भोज का या नागभट्ट प्रथम का। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका, इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका होगा महिपाल प्रथम। ठीक है, आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन नंबर 29 देखिए दोस्तों, राजशेखर, उद्योतन सूरी और जिनसेन सूरी किस शासनकाल से संबंधित हैं? ऑप्शन रखा आपके सामने देखिए, गुर्जर प्रतिहार, गढ़वाल, चौहान वंश और राठौड़ वंश। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका गुज्जर प्रतिहार, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका आता है देखिए क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किस अभिलेख से प्रतिहारों की उत्पत्ति के बारे में ज्ञात होता है? ऑप्शन रखा आपके सामने देखिए, गठियाला का शिलालेख, कंसावा का शिलालेख, प्रतापगढ़ अभिलेख और नगरी अभिलेख। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका गठियाल का शिलालेख जो है दोस्तों, इसके द्वारा जो है आपके प्रतिहारों की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, ये दोस्तों 861 ईस्वी में जो है दोस्तों जोधपुर से प्राप्त हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, और इस पर जो है दोस्तों कक्कुक, ठीक है, कक्कुक के द्वारा जो है दोस्तों आपके जो है इस पे उठना है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका आता है देखिए अगला 31,
प्रतिहारों की मंडोर शाखा की स्थापना निम्न में से किसने की? ठीक है, ऑप्शन देखा आपके सामने, हरिश्चंद्र, रज्जिल, सिल्लुक और कुक्कू। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका हरिश्चंद्र। ठीक है, हरिश्चंद्र को जो है दोस्तों आपके जो है गुर्जर प्रतिहार का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, अगर वास्तविक संस्थापक की दोस्तों बात करें तो दोस्तों आपका वो आता है नागभट्ट प्रथम, आपको याद रखना है। ठीक है, नागभट्ट प्रथम जो है दोस्तों आपके वास्तविक संस्थापक थे और हरिश्चंद्र जो है दोस्तों आपके दोस्तों संस्थापक कहलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका आता है 32, प्रतिहारों की जालोर शाखा के संस्थापक कौन थे? ठीक है, रज्जिल थे, हरिश्चंद्र थे, नागभट्ट प्रथम थे या फिर महेंद्र प्रथम थे? इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका होगा नागभट्ट प्रथम जो है दोस्तों जो जालोर शाखा है, ठीक है, उसके जो है दोस्तों संस्थापक थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका था 33, जालोर, अवंती एवं कन्नौजी प्रतिहारों का नामावली प्रारंभ होती है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा पहला शासक था, उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पे दोस्तों जो है शासक हुए। ठीक है, वत्सराज, मिहिर भोज, नागभट्ट प्रथम और महेंद्रपाल प्रथम। ठीक है, तो दोस्तों इनमें पहला जो शासक था वो तो आपका था नागभट्ट प्रथम, के बाद दोस्तों यहाँ पे वंश प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका था क्वेश्चन नंबर 34, ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार नागभट्ट प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? ऑप्शन रखा है देखिए आपके सामने, नारायण, नागावलोक, वीर नारायण या फिर वीरभद्र। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका नागावलोक की उपाधि जो है दोस्तों आपके नागभट्ट प्रथम ने दोस्तों आपके जो है धारण की थी। ठीक है, देखिए दोस्तों, राष्ट्रकूट राजा ध्रुव से पराजित होने के बाद प्रतिहार शासक वत्सराज ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका जालोर। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला देखिए आपका था 36, प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका कन्नौज जो है दोस्तों, वहाँ पे जो है दोस्तों आपके नागभट्ट द्वितीय की राजधानी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए दोस्तों, बकुला अभिलेख में परम भट्टारक महाधिराज ब्रह्मेश्वर किस प्रतिहार शासक को कहा गया है? ऑप्शन दे रखा आपके सामने, वत्सराज, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय और महेंद्र पाल। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका नागभट्ट द्वितीय ने जो है दोस्तों आपके ये उपाधि धारण की थी, परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका 38, प्रतिहार वंश का सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक किसे माना गया है? इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका मिहिर भोज को जो है दोस्तों सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक माना गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका था 39, उद्योतन सूर्य ने दोस्तों कुवलय माला की और जिनसेन सूर्य ने हरिवंश पुराण की रचना की, तो आपको बताना है ये किस प्रतिहार शासक से संबंधित थे? ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका वत्सराज से संबंधित से, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका था 40, कवि राजशेखर किस प्रतिहार शासक को रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय राजा, निर्भय नरेश, अतिरंग पाल, महिष पाल आदि के नाम से संबोधित करता है? ऑप्शन देखा आपके सामने देखिए, वत्सराज को, महेंद्रपाल प्रथम को, मिहिर भोज प्रथम को, नागभट्ट प्रथम को। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका महेंद्रपाल प्रथम को जो है दोस्तों इन नामों से पुकारा जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए दोस्तों, मोहनोत नैंसी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाएं का वर्णन किया है? ऑप्शन रखा है 25, 26, 71, 30। ठीक है, तो दोस्तों मोहनोत नैंसी ने जो है दोस्तों आपके जो है 26 शाखाओं का जो है उल्लेख किया है गुर्जर प्रतिहारों की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका था 42, ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? ऑप्शन रखा है देखिए, वत्सराज के काल में, नागभट्ट प्रथम, देवपाल या त्रिलोचन पाल। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका वत्सराज के काल में जो है दोस्तों आपके जैन मंदिर बना था ओसिया के अंदर। ठीक है, देखिए दोस्तों, महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका होगा गुर्जर प्रतिहार, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों अगला आता है 44, किस प्रतिहार शासक ने 918 ईस्वी में गटियाल के शिलालेख उत्कीर्ण करवाए? इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका देखिए कक्कू जो है दोस्तों उसने जो है दोस्तों आपके 918 ईस्वी में दोस्तों गटियाल के शिलालेख उत्कीर्ण करवाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए दोस्तों, उज्जैन के गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना किसने की? ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका नागभट्ट प्रथम ने जो है दोस्तों उज्जैन में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए दोस्तों, प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका नागभट्ट प्रथम को दोस्तों आपके वास्तविक संस्थापक माना जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका था देखिए क्वेश्चन नंबर 47, वह गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने कन्नौज को जीतकर अपनी राजधानी बनाई और जहां से प्रतिहारों की कन्नौज शाखा का आरंभ हुआ। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका नागभट्ट द्वितीय ने जो है दोस्तों कन्नौज शाखा का प्रारंभ किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 48 आता है आपका देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने आदिव राय
की उपाधि धारण की। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका मिहिर भोज ने धारण की थी आदिवराह की उपाधि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आता है आपका 49, प्रतिहार शासक महेंद्रपाल द्वारा धारण की गई उपाधियां थी। ऑप्शन देखा आपके सामने देखिए, परम भट्टारक, परम भागवत, महाराजा रियाज परमेश्वर, उपरोक्त सभी। इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका होगा उपरोक्त सभी उपाधियां जो है दोस्तों आपके महेंद्रपाल ने धारण की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आता है आपका 50, किस प्रतिहार शासक के समय महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण करके उसको तहस नहस कर दिया। ऑप्शन रखा है देखिए, राजपाल, विजयपाल, देवपाल, यशपाल। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका राजपाल। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका आता है देखिए 51, ग्वालियर प्रशस्ति में किसे मलेच्छों का नाशक कहा गया है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका नागभट्ट प्रथम को जो है दोस्तों आपके मलेच्छों का शासक कहा गया है ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 देखिए दोस्तों, किस शिलालेख में प्रतिहारों को गुज्जर बताया गया है। ऑप्शन रखा है देखिए, नीलगुंड, राधनपुर, देवली, यहाँ पे दोस्तों पहाड़ नहीं है केवल करवहाड़ है। ठीक है, आपको याद रखना और उपरोक्त सभी आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, ये लीजिए दोस्तों, जितने भी आपके गुज्जर प्रतिहार से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिए। ठीक है, अगले वीडियो में दोस्तों हम अगले राजवंश की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इससे क्या होता है दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाती है अगर एक वीडियो में अगर पूरे को बनाते हैं। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।